अभी जो मैं परेशान हूँ ये समझिए कि मैं अपनी बेटी की वजह से हूँ। मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत शार्प दिमाग वाली है, बट वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से पीछे है, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता और जिसको आता है उसके पास वक्त नहीं है। दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बोल दूँगी तो उचित नहीं होगी चीज़ें, फिर लोग अलग अलग तरीके से मुझे गलत ठहराने लगेंगे। एक होता है ना गैप, जनरेशन गैप टाइप में, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, उसको टीचर ऐसे चाहिए जो उसको समझा पाए, उसको अच्छा कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखिए नहीं उसको पढ़ा पाती हूँ। सब कुछ टैलेंटेड होते हुए भी मेरी बेटी स्कूल में पीछे रह जा रही है, और ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। मैं सोशल मीडिया पे बस इसीलिए हूँ कि मैं काम कर अपने बेटी के लिए काम करने के लिए हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक फ़ैसला लिया था जो कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सब परेशान हैं, गोलू, प्रियंका, सब लोग घर में परेशान हैं कल से। तो उसकी पूरी जर्नी है मेरे साथ, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी ऑटो रैपिडो आ चुका है तो मैं घर निकल रही हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो जी, मेरी आवाज़ आपको बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आते ही घर की स्थिति देखी ही नहीं जा रही है। आपको एक बार मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर आप शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये है मेरा किचन, ये आप लोग को पता है। इधर की ये दीवार बन गई है, जो यहाँ पे शटर हुआ करता था वो शटर हट चुका है, अब यहाँ पे दीवार बनी है, जिसकी वजह से सारा सामान ये देखिए सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, और धूल इतनी ज़्यादा जमी हुई है। ये धूल का ना पूरा लेयर जमा हुआ है, ये देखिए, मतलब हर चीज़ों पे धूल जमा हुआ है। पूरा का पूरा किचन व्यवस्थित हुआ ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सामान है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे पूरा किचन का सामान है, यहाँ पे भी किचन का सामान है। तो आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा, ये देखिए इडली वाला ऐसे फेंका हुआ है, सब चीज़ें ऐसी ही हैं एकदम। तो गंदगी की पराकाष्ठा कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत बहुत बहुत, इतना तो मैं अपने बीमारी को लेके नहीं थी, या अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेके नहीं हूँ। शायद जीवन कुछ और चाह रहा है, जो मैं इतने सालों से देखिए सोशल मीडिया पे अगर मैं गुस्से गुस्से में सारी चीज़ें रख दूँ तो उससे होगी यही चीज़ें कि मुझे शायद व्यूज़ अच्छे मिल जाए और 4 दिन की सहानुभूति भी मिल जाए, बट मैं तब तक वो चीज़ें नहीं रखना चाह रही हूँ। आज बहुत सालों से जीवन में बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा के रखी है। जब तक ये चीज़ें मेरे हाथ से बाहर ना हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सब चीज़ों को ठीक करने की। मेरी 32 साल की उम्र, और इस 32 साल में मैंने जो चीज़ें झेली हैं, लोग अपने 32 साल की एज में करियर के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में, किन्हीं किन्हीं की शादी हो चुके हैं, बच्चे पाल रहे हैं, खुश हैं, हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। और मैं अपने जीवन के ऐसे मोड़ पे हूँ जहाँ पे हर दिन लगता है कि शायद जीने से ज़्यादा मृत्यु ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा इजी मृत्यु है। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं जीवन में भगवान मुझे आज के आज ले जाए, तो ये जीवन जीना इतना इजी है नहीं। चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई हैं, उसको जोड़ने की आखिरी कोशिश मैं करने के लिए यहाँ आई हूँ घर पे। और जब तक चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ें आप लोग से शेयर ना करूँ। आप लोग वैसे मेरी फैमिली हो, मैं चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तब, या जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए जितनी उतनी, बट कभी कभी इंसान जब बहुत भावनात्मक होता है तो वो भावनाओं में बह के बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर करता है।
जो शायद नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, पता नहीं। जो भी वीडियोज़ हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। वाईफाई का रिचार्ज करना है तभी चलेगा, तभी ये वीडियो आप लोगों तक जा पाएगी। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल भी सख्त मना किया है बोलने से। मुझे पता है अगर मैं 10 दिन चुप रह के ठीक हो जाऊंगी तो, बट जो चीज़ें मेरे जीवन में चल रही उसमें मुझे बोलना पड़ रहा है। मतलब कभी कभी एक्सपेक्टेशन से 100 गुना ज़्यादा आपके साथ में चीज़ें हो जाएं तो वो पूरा बिखर जाता है इंसान। मैं भी बिखरी, टूटी और बहुत हारी हुई खुद को महसूस। आपको लगेगा ऐसा क्या हो गया है दीदी, अब क्यों ऐसी बातें कर रही है? अगर चीज़ें मेरे हाथ से निकलेंगी और सब चीज़ तहस नहस हो जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो शायद मैं उसको पॉजिटिव वे में आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊँ। उसी ठीक करने को यहाँ पे आई हुई हूँ। और किचन का काम कहाँ से, पहले किचन की स्लैब साफ़ करती हूँ, जितना आज हो सकता है करूँगी। खाना वाना बना लेती हूँ। बाकी आज मुझे बहुत ज़रूरी डिसीज़न लेना है। जो कुछ भी होगा जीवन में शायद अच्छा ही हो, वो चीज़ें ना हो जो मैं सोच रही हूँ। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वो ना हो तो सबके भविष्य के लिए अच्छा है। पहली बार भगवान से सोच रही हूँ कि मेरी चीज़ें ना करें, कि जब इंसान बहुत टूटता है तो वो बहुत बुरी स्थिति में चला जाता है। मेरी स्थिति इस टाइम पे वही बनी हुई है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सबसे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम, और सुबह नहीं दोपहर हो गई है। आज मेरी नींद खुली है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद। यानी तुम ये वाला एरिया बस करो, पहले सारे पार्सल बिस्तर पे रखो फिर, ठीक है? और हम उठे हैं 12:30 बजे के बाद, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे। सुबह के 5 बजे सोए हैं। घर पे कुछ डिस्कशन चल रहा था चीज़ों को लेके, जो कि नहीं ठीक हुई, चाह के भी नहीं कुछ कर पाई हूँ। डिस्कशन इतना वीडियो देख के पता चल ही चुका होगा कि वो रम्या से रिलेटेड है या उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। क्या है चीज़ें वो मैं आपको अगली वीडियो में सोच समझने के बाद शेयर करूँगी कि मुझे क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें एक बार आ जाती हैं फिर आप। मम्मी, हाँ, इतने गंदे कपड़े हैं और अभी और भी हैं बहुत, मतलब मेरे भी है। तो एक ना पहले नीचे कुछ बिछा लो, कपड़ा, बेडशीट। मेरा यूनिफॉर्म भी है, तो सुनो ना आज मशीन लगा दो। हाँ ठीक है, मशीन लगा देती है। तो पहले एक नीचे कपड़ा बिछा लो बेटा, उसी के ऊपर सारा पुराना कपड़ा लेकर रखो, ठीक? पुराना नहीं है, अरे वही गंदा कपड़ा एक पहले नीचे कुछ बिछाते हैं फिर रखते हैं। और मेरी तबीयत में रात को भी खाना नहीं बनाई थी, अभी भी 1 बज गए हैं लगभग, खाना नहीं बनाई हूँ। तो जा रही हूँ खाना बनाने। कोई भी खाया नहीं है घर में, और मुझे भी दवाई खानी थी बट खाना पीना नहीं हो पाया है। रात को भी काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। कोशिशें चलती रही पूरी रात, लेकिन कुछ भी उसका निष्कर्ष निकला नहीं। चीज़ें वही हैं जहाँ थी, और बस खुद को बहुत हारा लाचार महसूस करना, यही कर रही हूँ और कुछ नहीं। या तो प्लास्टिक वाले जितने पार्सल है, और अभी चल रही है घर की सफाई। घर इतना ज़्यादा गंदा है, ऐसा लग रहा है 16 दिन मैं बनारस रही हूँ, एक दिन भी ऐसा लग रहा है झाड़ू नहीं लगा है। इतना ज़्यादा गंदा घर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। मेरे अंदर मेरी ना ये वाली आँखें लाल हो गई हैं, ये देखिए, जबकि ये वाली आँखें मेरी लाल नहीं होती हैं, मेरी इस आँखों में प्रॉब्लम है। बट ये इतनी मोटी, जैसे इतनी मोटी मोटी धूल जमे हैं चप्पल जूता कपड़ों के ऊपर। बट चलती हूँ, सही करती हूँ। अब समझ चुकी हूँ कि जीवन में चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ भी हो लो, लेकिन जब आपके घर में एकता नहीं हो, घर में अगर आपकी सुख शांति नहीं, तो पैसा व्यर्थ है। बस इतना एक ही वर्ड में कहूँ कि एक माँ आज हार गई है। पता नहीं जीवन में कभी अच्छा होगा कि नहीं होगा, नहीं पता। मोटिवेशन नहीं रहा है काम करने का, वीडियो बनाने का।
पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सच में आप लोग के साथ में बैठूंगी और चीज़ें मैं एक एक चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, जितना कर सकती हूँ या जितना उचित होगा, जितने में किसी के ऊपर मैं ना ही ब्लेम लगाने वाली हूँ ना, बट कभी कभी चीज़ें हाथ से बहुत बाहर चली जाती हैं जीवन में, बस वही चल रहा है। अब रिटर्न नहीं जाएगा। नहीं, 2 हैं, एक रख दो। इसमें तो बहुत चार है इसमें। नहीं, ज़्यादा हैं, 2 बॉक्स है वैसे वैसे। ऐसे हाँ, सोची थी बेटा कि मैं जब हम लोग कहीं और छोड़ो, जाने दो, वो दुख की बात है, वो कहना ही व्यर्थ है। फिर से ये आ गया है। ये वाला नहीं, ये देखो कितना सुंदर है। हाँ, देख ली हूँ मैं, रात को ही देख ली हूँ। पता है। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो नहीं चलनी चाहिए, या जो चीज़ें नहीं बिखरनी चाहिए थी। अब के बाद शायद मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और मैं वैसी नहीं आपको दिखूंगी, शायद उससे बहुत ज़्यादा बेहतर या बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होंगी। मैं बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, बहुत 1 सालों से लगभग कोशिश कर रही थी चीज़ें ठीक करने की। कोशिश तो मैं अपने जीवन में 16 सालों से चीज़ों को ठीक करने की कर रही हूँ, 15 साल से। ये वाली डिब्बियाँ जाएंगी नहीं तो रिटर्न? कुछ नहीं जाएगा। ये ऐसे आ चुकी है मीशो से ना। कोई बात नहीं, अब नहीं ठीक हो सकती है डेट चीज़ें। चला गया इसका। हाँ, मिलते हैं कल। बहुत नुकसान हुआ है बेटा, बहुत नुकसान हुआ है, पैसों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मतलब सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें रिटर्न जानी थी, कई हज़ार के प्रोडक्ट, जो कि सब कुछ मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। इतने पैसे डूबे हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं इन दिनों में। पता नहीं मैं इस बीमारी से मैं अभी कभी ठीक हो पाऊंगी कि नहीं। 2 दिन से दवाई नहीं खाई हूँ। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ क्यों चली आई फिर। एक औरत आज़ाद हो सकती है, एक पत्नी भी आज़ाद हो सकती है, लेकिन एक माँ आज़ाद नहीं हो सकती है। एक माँ माँ होती है। माँ क्या होती है? माँ ये होती है, माँ हर रोज़ मर के भी जिंदा रहती है, वही माँ होती है। इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। मुझे डॉक्टर ने बोलने से मना किया था और मैं इतना बोल रही हूँ। इस बार मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये 10 दिन ज़िंदगी में किसी के लिए मत दीजिएगा, अपने आप के लिए दीजिएगा। ये 10 दिन आप अपने रिकवरी के लिए दीजिएगा। अच्छे से खाइएगा, बोलिएगा एक भी वर्ड मत, भूल जाइएगा कि आपका कोई है। बस ये 10 दिन आप अगर अपने लिए दे देंगी ना, तो आप ठीक हो जाएंगी, नहीं तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, आपका ऑपरेशन करना पड़ जाएगा दूसरा। बट मैं ये 10 दिन नहीं दे पा रही अपने आप को। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आराम से बैठ के आप लोगों के साथ में अपनी चीज़ें शेयर करूँगी।